हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ हिंदी का आज हम लेखक और पाठ का नाम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 नंबर प्लस आते हैं, 10 मार्क्स प्लस आते हैं यहाँ से। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो में आप बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जब आप याद कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे और आज मैं जो ट्रिक बताऊँगा वहाँ से आप काफ़ी अच्छे से रिलेट करके पढ़ पाओगे और याद कर पाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को मैं 2 पार्टों में बना रहा हूँ, एक गद्यखंड और एक पदखंड। तो आज हम लोग गद्यखंड का डिस्कस करेंगे और इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, पहले मैं ये चैप्टर का नाम बताता हूँ और उसके बाद उसके लेखक का नाम और ये चैप्टर कौन सी है, निबंध है या कहानी है, ये बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। तो पहले देखिए कि यहाँ पर सबसे पहला हमारा हिंदी जो पार्ट है वो पहला है बातचीत। बातचीत एक निबंध है और इसके जो लेखक हैं ये बालकृष्ण भट्ट हैं। तो क्या है, तो ये बातचीत एक निबंध है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बातचीत कौन सी है, ये कहानी है या निबंध है या आत्मकथा है। तो यहाँ पर ये निबंध है और इसके जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसने कहा था ये एक कहानी है और इसके जो लेखक हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है संपूर्ण क्रांति और ये एक भाषण है और इसके जो लेखक हैं वो जयप्रकाश नारायण हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा चैप्टर है वो अर्धनारेश्वर है। क्या है, अर्धनारेश्वर, ये भी एक निबंध है और इसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और हमारा जो 5वां चैप्टर है वो रोज है और रोज एक कहानी है और इसके जो लेखक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर, छठा चैप्टर है वो एक पत्र एक लेख है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं भगत सिंह। क्या क्या है, भगत सिंह। एक पत्र और एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं वो भगत सिंह है और ये क्या है, ये एक पत्र है। और हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ओ सदानीरा। ये ओ सदानीरा क्या है, तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, तो यात्रा के दौरान जो चीज़ हम देखे उसके बारे में जो वर्णन किया गया होता है वो होता है यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत ये ओ सदानीरा क्या है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ये लिखा गया है, ये एक यात्रा वृत्तांत है। और हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सिपाही की माँ है। सिपाही की माँ क्या है, तो सिपाही की माँ एकांकी और इसके लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है इसके लेखक, मोहन राकेश। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्रगीत और समाज है। प्रगीत और समाज के जो ये क्या है, पहले ये देख लेते हैं। प्रगीत और समाज ये एक निबंध है और इसके लेखक कौन है, नामवर सिंह। कौन है, नामवर सिंह। और हमारा जो 10वां चैप्टर है वो जूठन है। जूठन क्या है, ये आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा। और इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और हमारा जो 11वां चैप्टर है वो हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये क्या है, ये एक डायरी है और इसके लेखक कौन है, मल्ल्या जी हैं। और हमारा जो 12वां चैप्टर है वो त्रिच है और इसके जो लेखक है उदय प्रकाश। और त्रिच क्या है, एक कहानी है। और हमारा जो ये गद्यखंड का जो लास्ट चैप्टर है शिक्षा, ये क्या है, शिक्षा शास्त्र है और इसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। तो ये आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे। तो चलिए अब हम वो ट्रिक देखते हैं जहाँ से कि अगर हमको एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आए, अगर हम थोड़ा बहुत भूल भी रहे हो तो हम ऐसा कौन सा ट्रिक या ऐसा कौन सा हम रिलेशन हम देख पाएंगे जहाँ से हम उसको याद कर पाएंगे और सही आंसर कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम वही देखते हैं। तो देखिए, बातचीत क्या है, पहला चैप्टर है बातचीत हम देख रहे हैं। तो बातचीत, तो आप सब ये देखो कि बातचीत सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो बातचीत बाल का अर्थ होता है बच्चे लोग करते हैं ना बातचीत। तो आप याद रखना कि बातचीत तो कौन करता है, बाल। बात करें हम बाल कृष्ण से, ऐसे भी याद कर सकते हो कि बात करें हम बाल कृष्ण से। तो कृष्ण काफ़ी नटखट थे, बच्चे में वो काफ़ी बातचीत किया करते थे। यहाँ से ये भी रिलेशन आप बना सकते हो। तो यहाँ से नॉर्मल रिलेशन बनाओ कि बात सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो बच्चे लोग करते हैं, जैसे आप लोग करते हो। तो आगे देखते हैं। तो ये पहला चैप्टर था बातचीत। तो ये एक निबंध था। और हमारा दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। क्या है, उसने कहा था।
तो उसने कहा था, तो आप ये देखो कि एक महबूब अपने उनसे कहता है कि उसने क्या कहा था, तो मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ ला सकता हूँ। तो उसने क्या कहा था, चांद तारे। तो चांद तारे से, ये चांद से आप ये रिलेशन बनाना कि चांद तारे से क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चांद से क्या रिलेशन बनाना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को। तो उसने क्या कहा था, मैं तेरे लिए चांद तोड़ कर ला सकता हूँ। तो कहता है चांद के पार चलो, तो यहाँ से उसने क्या कहा था, चांद के पार चलने के लिए। तो चांद के पार चलने के लिए, तो वहाँ से आप ये रिलेशन बना लेना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कि जो लेखक है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण में क्या होना चाहिए, संपूर्ण क्रांति जब होती है तो क्या होता है, पूरी दुनिया में प्रकाश होता है ना, तो जय प्रकाश। तो पूरी दुनिया में प्रकाश, तो जय प्रकाश। क्रांति से क्या होता है, प्रकाश होता है चारों ओर, मतलब सबकी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करता है और पूरी दुनिया में एक माहौल बन जाता है। तो ये याद रखना कि क्रांति जब होती है तो क्या होता है, प्रकाश होता है। तो ये यहाँ से आप ये रिलेशन बनाना कि संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण। आगे बात करते हैं चौथे चैप्टर के बारे में। तो ये है अर्धनारेश्वर। तो अर्धनारेश्वर, तो नारी, तो नारी का सम्मान कौन करता था। तो अगर आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो वहाँ से आप ये रिलेट कर पाओगे कि जब मंदोदरी युद्ध के बाद जब रावण मर चुका होता है तो वो आती है युद्ध के मैदान में कि मेरे पति को कौन मारा था। तो उधर से जब आती है तो उसकी परछाई को देखकर श्री राम वहाँ से हट जाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, वो नारी का बहुत सम्मान करते हैं। तो यहाँ से आप ये रिलेशन बनाना कि नारी का जो कौन सम्मान करता है, तो राम। राम से क्या यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपको ऑप्शन मिलेंगे 4 तो आप राम देखना, तो रामधारी सिंह दिनकर को वहाँ से रिलेट करके ऑप्शन सही कर लेना। तो आगे है हमारा ये चौथा चैप्टर तो हो गया, चौथा का हो गया रामधारी सिंह दिनकर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है रोज। तो रोज हमें क्या करनी चाहिए, रोज हमें सच्ची बातें बोलनी चाहिए। कैसी बात बोलनी चाहिए, हमें सच्ची बातें बोलनी चाहिए। सच्ची बातें से आपको ये याद आ जाएगा एग्जामिनेशन में या जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो, सच्ची बातें यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद, सॉरी यहाँ पे हीरानंद होगा, हीरा चंद लिखा गया है, तो यहाँ पे हीरानंद और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आपको कहीं कहीं पर यहाँ पर अज्ञे, सिर्फ अज्ञे शब्द ही मिलेंगे, तो आप वो थोड़ा ध्यान में रखना कि अज्ञे। और आगे है कि एक पत्र एक लेख। एक पत्र एक लेख, इसको तो आप सब बिल्कुल याद ही रखना कि ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है एक पत्र, सुखदेव के नाम उन्होंने लिखा था। तो यहाँ से आप क्या हुआ, एक पत्र एक लेख के जो लेखक हैं वो है भगत सिंह। आगे है ओ सदा नीरा। क्या है, ओ सदा नीरा। तो ये ओ सदा नीरा है, उसका जो लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो आप ये याद रखना, नीरा, नीरा का मतलब होता है जल, जल। तो जल जो गंगा है वो कहाँ से आ रही है, जगदीश के चरणों से। तो यहाँ से जगदीश से आप ये रिलेट करना कि जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश के चरणों से क्या आ रही है, नीर आ रही है, नीरा। अगला है सिपाही की माँ। क्या है, अगला है चैप्टर सिपाही की माँ, चैप्टर नंबर 8 है ये, सिपाही की माँ है। तो सिपाही की माँ, तो आप माँ से ये याद रखना कि माँ क्या करती है, मोह करती है अपने बच्चों से, क्या करती है, मोह करती है और प्रेम दोनों करती है। तो मोह से याद रखना मोहन राकेश। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रगीत और समाज। समाज, प्रगीत और समाज। तो समाज में क्या होता है, समाज से आप ये रखना, ये याद रखना कि नामवर, कि अपने वर का नाम नहीं लेते हैं समाज में, कि महिलाएं अपने वर, अपने पति का नाम नहीं लेते हैं। तो नामवर, किसका नाम नहीं लेते हैं, वर का। तो नामवर याद रखना। और नेक्स्ट चैप्टर है जूठन। जूठन, तो आप सब देखे होंगे कि जूठन है, ये जूठन सबरी जो बेर खिलाई थी श्री राम को, सभी वो किसने लिखा था, श्री रामायण को वाल्मीकि ने। तो आप यहाँ से भी ये याद रख सकते हो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और हमारा अगला चैप्टर है वो है हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो आप याद रखना, अकेला हंसते हुए कौन है, तो मलय। कौन है, मलय है। मलय नाम का कोई लड़का है जो हमेशा हंसता हुआ रहता है। तो आप ये याद रखना कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं वो मलयज हैं। मलय देखोगे आप टिक मार दोगे। अगला चैप्टर है तिरिच। क्या है, तिरिच। तिरिच क्या है, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश, तो इसका कोई ट्रिक दिख नहीं रहा है, तो आप लोग नाम ही याद रख लेना इसका ऐसा। तो अगला नेक्स्ट जो चैप्टर है 13 वो है शिक्षा। तो शिक्षा की जब बात करते हैं तो शिक्षा, गीता का ज्ञान किसने दिया था, तो कृष्ण ने दिया था। किसने, कृष्ण ने। तो कृष्ण के पास जब ज्ञान होगा तभी तो वो शिक्षा दिए।
तो यहाँ से आप ये याद रखना, कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा, तो शिक्षा सबसे ज़्यादा किसके पास है? कृष्ण। तो कृष्ण से आप ये याद रखना कि जे कृष्णमूर्ति। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसका पदखंड भी करेंगे, और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं। ओके, बाय बाय।